नमस्कार दोस्तों, ज्ञान राही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संख्या पद्धति, जिसे नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। तो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में सवालों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो है संख्याओं के कुछ प्रकार होते हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रकार होता है धन पूर्णांक, जिसे ही आप प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो याद रखिए कि एक से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटिव पर खत्म होती है जाकर। ये धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या कहलाती है, जो 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक होंगी। इसके बाद दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। अगर आप धन पूर्णांक या प्राकृत संख्या में अगर जीरो को ऐड कर दो तो वही पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक संख्या में यदि जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। इस प्रकार जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। फिर अब हम बात करते हैं ऋण पूर्णांक की। ऋण पूर्णांक क्या होता है? तो ऋण पूर्णांक जो होता है वो जो माइनस वाली ऋणात्मक संख्याएं होती है ना, ऋण पूर्णांक कहते हैं। जो इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा और -3 -2 -1 पर आकर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपन पूर्णांक की बात करें कि पूर्णांक क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा ऋण पूर्णांक संख्याएं प्लस धन पूर्णांक संख्याएं, और धन पूर्णांक संख्याओं के साथ साथ क्या जोड़ दो? शून्य। तो ये तीनों ही मिलके, तो ऋण पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या है और शून्य मिलाकर इन सबके समूह को ही हम क्या बोल देते हैं? पूर्णांक बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि ये सम संख्या क्या होती है। तो याद रखिएगा ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 100 इन्फिनिटिव तक। फिर अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती वो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 से लेकर अनंत तक। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित ना हो। याद रखिएगा वह संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित ना हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 को देखो आप, 3 को देखो आप, 5 7 11 17, इसके अलावा और भी हो सकती है 29 31 53। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें आप 1 से भाग दे सकते हो, उतनी बार चला जाए। संख्या से भाग दे सकते हो, एक बार चला जाएगा। उसके अलावा आप किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते, इसीलिए ये अभाज्य संख्या कहलाती है। अगली संख्या होती है भाज्य संख्या। तो जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो सकती है, मतलब स्वयं से भी विभाजित हो सकती है, एक से भी विभाजित हो सकती है और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 4 को आप 2 से भाग दे सकते हो, 6 को आप 2 और 3 से भाग दे सकते हो, 8 को आप 2 से और 4 से भाग दे सकते हो और 9 को आप 3 से भाग दे सकते हो। तो एक और स्वयं के अलावा ये अदर संख्या से भी भाग हो जाती है, इसलिए भाज्य संख्या कहलाएगी। फिर बात करते हैं परिमेय संख्या। तो वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए भिन्न में लिखी हुई है 22/7, 7/9, इस प्रकार की संख्या। लेकिन अगर जिन संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे पाई, करनी 2, करनी 3, -करनी 5 इत्यादि। इसके बाद अंत में बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो याद रखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों की। इनका एक सब टाइप होता है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 60 तक की क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे करेंगे? तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणित n। अब यहाँ अंतिम संख्या तो आपको दिखाई दे रही है 60 है, प्रथम संख्या तो आपको दिखाई दे रही है 1 है, 2 आप रख दोगे। यहाँ n का मतलब क्या है? तो n का मतलब होता है कुल पद, और कुल पद निकालने का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। लेकिन ये जो सिंपल सवाल है जिसमें कंटिन्यू संख्या होती है, जैसे 1 से लेकर 60 तक है बिना किसी गैप के, तो आप इसमें मौखिक बोल सकते हो कि अंतिम पद कितने हैं? 60 है।
लेकिन अगर मान लो सवाल कुछ दूसरा टाइप का दिया हो जिसमें अपन ऐसे मौखिक अंतिम पद नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर उसका फॉर्मूला होता है कुल पद बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वधातर डी प्लस वन। सार्वधातर क्या होता है? यहाँ तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या तो आपको पता है। सार्वधातर का मतलब होता है जब इस प्रकार की क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला दी होती है तो ये जो निकटतम दो संख्याएं होती है इनके बीच का अंतर ही दोस्तों सार्वधातर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जैसे देखिए एक और दो के बीच का अंतर एक, और याद रखिएगा ऐसी श्रृंखलाओं में निकटतम दो संख्याओं के बीच का अंतर सदैव समान होगा। एक से दो के बीच अंतर एक, दो से तीन के बीच अंतर एक, तीन से चार के बीच अंतर एक, तो यही आपका क्या हो जाता है? सार्वधातर डी। तो सबसे पहले अपन n निकालेंगे, तो n होगा अपना अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या 1 बटे सार्वधातर। देखिए दो में से एक गया तो एक आ रहा है, तो एक उतार दिए प्लस का 1। फिर इसको n बराबर 60 माइनस 1 होता है 59, और फिर ये प्लस का 1 हो गया। 60 माइनस 1 अब 59 हुआ, उसमें आप एक का भाग दोगे तो 59 ही आएगा, प्लस 1 को आपने जोड़ दिया तो 60 आ गया। तो n बराबर कुल पद आपके हो गए 60। फिर आपको निकालना है योग। तो योग निकालने का फॉर्मूला ये ऊपर अपन लिख चुके हैं पहले ही। तो योग बराबर होता है अंतिम संख्या 60 प्लस प्रथम संख्या 1 बटे 2 गुणित n का मान कितना निकाल लिया अपन ने? 60, तो 60 रख दिए, 2 से काट दिए 60 को, 30 बार कट गया। 60 प्लस 1 हो जाता है 61, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 30 को, तो दोनों का इंटू कितना हो गया? 1830। तो 1830 हमारा है दोस्तों इसका आंसर। अब इस प्रकार के जो कंटिन्यूटी वाले सवाल होते हैं, अगर आपको उसको डायरेक्ट निकालना है तो याद रखिएगा, एक और आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि अगर आपको ऐसे कंटिन्यू में सवाल दे जहां कोई गैप नहीं है तो वहां आप योग कैसे निकालेंगे। तो n प्राकृत संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप सीधे लिखोगे n प्लस 1 बटे 2। यदि आपको n मौखिक दिखाई दे रहा है तो आप इस सूत्र को लगाइए और इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। n आपको साफ साफ दिख रहा है 60 है, तो आपने सीधे उतारा 60 गुणित 60 प्लस 1 कितना होता है? 61 बटे में 2। 60 इंटू 61 बटे में 2, 2 से काट दिए इसको तो ये 60 हो गया। फिर देखिए 30, 2 को से काट दिए 60 को तो 30 हो गया। फिर 30 इंटू 61 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1830 ही आ जाएगा। दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है 21 से 75। अब इसमें आप डायरेक्ट जो है वो n यानी कुल पद नहीं निकाल सकते, तो इसको आपको बेसिक तरीके से करना होगा। बेसिक तरीके से करने के लिए आपको तो पता है कि योग निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणित n। तो आपको सबसे पहले तो n का मान निकालना पड़ेगा जो कि कुल पद होता है। n बराबर आप निकालोगे तो n का फॉर्मूला हमने देखा था अंतिम संख्या 75 माइनस प्रथम संख्या 21 बटे में सार्वधातर। सार्वधातर कितना है? देखिए 22 में से 21 घटाओगे आप तो 1 बचेगा, 23 में से 22 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो सार्वधातर तो आपका 1 ही आएगा। फिर आपने यहाँ पर कर दिए प्लस 1। तो n बराबर आप 75 में से 21 माइनस करिए, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, फिर 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5 प्लस 1। तो आपका सारा n यानी कुल पद कितने हो गए? 55। आपके n बराबर जो कुल पद है वो हो गए हैं 55। अब सीधे हम निकालेंगे योग। तो योग निकालना है हमको, तो योग बराबर होता है अंतिम संख्या 75 प्लस प्रथम संख्या 21 बटे में 2 गुणित n यानी कि 55। बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। बराबर 75 प्लस 21 करो, 5 और 1 का हो जाएगा 6, और 7 और 2 का हो जाएगा 9। 96 बटे में 2 इंटू 55। 2 से आप काट दो इसको, 2 चौ 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16। तो आपके पास बचेगा 48 इंटू 55। 48 इंटू 55, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 48 इंटू 55 को तो 2640 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। एक और सवाल हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ सम संख्याएं दी हुई हैं 2, 4, 6, 8, 10, डैश 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 60। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वही n का मान निकालना है। n बराबर होता है अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या कितनी है आपकी? यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया आपने,
बटे सार्वांतर डी का मान निकालना है। देखिए अभी पिछले सवालों में सार्वांतर 1 आ रहा था, यहाँ कितना आएगा, 4 में से 2 गया तो सार्वांतर आएगा अपना 2। उसके बाद आप यहाँ कर दो प्लस में 1, तो n बराबरी से हो गया 60 माइनस 2 होता है 58 बटे 2 प्लस 1, 2 से इसको काट दिए तो आपका हो गया 2 दूनी 4 और 2 इनाम 18। तो n बराबर 29 और 1 जोड़ोगे आपस में तो कितना हो जाएगा 30। तो कुल पद आपके पास कितने हो गए, 30 हो गए। अब 30 हो गए, अब आपको योग निकालना है। तो योग निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणित क्या निकालोगे, n का मान है आपके पास 30। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 60 और 2 कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा बटे 2 गुणित 30, 2 से काट दो 62 को तो 31 बार कट गया, 31 इंटू 30 का जब आप गुणा करोगे तो वो आ जाएगा आपका 930। तो ये 930 हो गया आपका राइट आंसर। हम एक और सवाल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक सवाल मैं आपके लिए विषम संख्या वाला लेता हूँ। एक सवाल देखिए, 1 3 5 7 डैश 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 69। इस सवाल में हमको अगर इस श्रृंखला में दिए गए क्रमागत संख्याओं को अगर योग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम n का मान निकालते हैं। n बराबर अभी हमने देखा फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वांतर कितना आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही आएगा प्लस 1। तो अब n बराबर कितना आएगा, 69 माइनस 1 करेंगे तो 68 बटे 2 आ जाएगा प्लस में 1, 2 से काट दिया 68 को, 2 तिया 6 2 चौ 8, 34 प्लस 1 कितना होता है 35। तो आपका n बराबर तो हो गया दोस्तों 35। अब आपको योग निकालना है, तो योग निकालने का तरीका फिर आपको पता है, अंतिम संख्या 69 प्लस करेंगे आप प्रथम संख्या हो गई आपकी 1 बटे 2 गुणित n हो गया आपका 35। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 69 प्लस 1 होता है 70 बटे में 2 गुणित 35, 2 से काट दिया आपने 70 को तो ये 35 बार कटेगा और 35 इंटू 35 हो जाएगा आपका 1225। तो 1225 हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक सवाल मान लो आपको एग्जाम में दिया हुआ है, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात करें। अब ये सवाल आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसे सवाल के रूप में बनाना है। अब आपको 3 के प्रथम 10 गुणज की बात कर रहा है तो प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3 का पहाड़ा पढ़ना है तो प्रथम संख्या हो जाएगी आपकी 3 और 10 गुणज बोला तो 3 का पहाड़ा आप 10 बार पढ़ोगे तो अंतिम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 3 धाम 30। तो अंतिम संख्या हो गई आपकी 30, प्रथम संख्या हो गई 3 और अंतिम संख्या हो गई 30। तो ये तो सीधे आपका निकल गया। अब इसके बाद आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आप n निकालोगे, n बराबर होता है अपना अंतिम संख्या 30 माइनस प्रथम संख्या 3 बटे सार्वांतर। सार्वांतर कितना आएगा, देखिए 3 आएगा, क्यों, क्योंकि 3 के गुणज है तो 3 3 के तो अंतर आएगा सभी संख्याओं के बीच। तो सार्वांतर हो गया अपना 3 गुणित, अब अपन यहाँ पर प्लस में क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, n बराबर 30 में से 3 गया 27 बटे 3 प्लस में 1 बचा, 3 से काटे 27 को 9 बार, 9 और 1 होता है 10। तो अब अपन फिर योग निकालेंगे। तो योग का मतलब कैसे, अंतिम संख्या हो गई अपनी 30, अंतिम संख्या हो गई अपनी 30, अंतिम संख्या के बाद प्लस में प्रथम संख्या हो गई अपनी 3 बटे 2 गुणित n का मान कितना है अपने पास 10। इसको सॉल्व कर लो, 2 से काट दो 10 को, कितने बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। 30 और 3 कितना होता है 33, 33 गुणित क्या करना है अपन को 5 बराबर हो जाएगा आपका 165। तो 165 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो जरूरी नहीं है कि आपको सवाल श्रृंखला के रूप में दे, सवाल आपको इस तरीके से भी दे सकता है, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टाइप फर्स्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से।